आज हम रस के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले रस क्या है, रस की परिभाषा को हम समझेंगे। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए दो रस, जिसमें एक हास रस है और एक है करुण रस। तो हास्य और करुण रस की परिभाषा को और उदाहरण को समझने से पहले हम रस के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि रस क्या है। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरतमुनि ने जो रस सूत्र दिया है, उस रस सूत्र को पहले बताया जाएगा, फिर उसके बाद उस रस सूत्र की व्याख्या की जाएगी और फिर जो है क्रम से हासरस से और करुण रस की परिभाषा उदाहरण से दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भरतमुनि के जो है नाट्यशास्त्र में वर्णित रस सूत्र क्या है। तो भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में जो रस सूत्र दिया है वो इस प्रकार से है: विभावानुभाव बेविचारी संयोगादृश निष्पत्ति। यानी कि जिसकी व्याख्या हुई विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से जब अस्थाई भाव आकर जुड़ जाता है तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब अस्थाई भाव आकर जुड़ता है तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। अब कौन सा अस्थाई भाव आकर जोड़ रहा है, किस रस की उत्पत्ति हो रही है, इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस रस की परिभाषा को ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रस सूत्र की व्याख्या के आधार पर अगर हमको अस्थाई भाव याद है तो हम किसी भी रस की परिभाषा को आसानी से दे सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हम जो है रस सूत्र को याद करें, फिर रस सूत्र की व्याख्या समझें। रस सूत्र की व्याख्या को समझने के बाद जितने भी अस्थाई भाव हैं सभी अस्थाई भाव को हम समझें, याद करें। और उसके बाद अगर हमें सभी अस्थाई भाव याद हो जाते हैं, रस सूत्र याद हो जाता है, रस सूत्र की व्याख्या याद हो जाती है, तो फिर किसी भी रस की परिभाषा निकालना हमारे लिए कठिन कार्य नहीं होता है या कठिन कार्य नहीं रह जाएगा। हम प्रत्येक रस की परिभाषा को आसानी से निकाल सकेंगे। तो इसमें है आपके कोर्स में पहला रस है हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस की परिभाषा हम इस तरह से कहेंगे कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से जब हास नामक स्थायी भाव आकर जुड़ जाता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से देखेंगे, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब हास नामक स्थायी भाव आकर जुड़ जाता है तो वहाँ पे हास्य नामक रस की उत्पत्ति होती है। अभी आता है कि हास्य रस का उदाहरण। तो हास्य रस के कई उदाहरण हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि हास्य रस का वह छोटा और सरल उदाहरण दिया जा सके जिसको याद करने में आसानी हो, जिसको हम आसानी पूर्वक आराम से जिसको हम याद कर सकते हैं। तो हास्य रस का एक छोटा सा उदाहरण है: शीश पर गंगा हंसे भुजन में भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे भुजन में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये हो गया हास्य रस का उदाहरण, क्योंकि इसमें शिव जी की विचित्र वेशभूषा, शिव जी के विचित्र वेशभूषा पर उनके सर पर जो गंगा है, गंगा उनके विचित्र वेशभूषा को देखकर हंस रही हैं। भुजाओं में हाथों में जो सर्पों का भुज बंद बना हुआ है वो सर्प भी हंस रहे हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि शिव जी बारात लेकर शिव जी जब जा रहे हैं तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी कि हंसी हंसी में ही जो है नंगे यानी शिव जी के विवाह में जो है दंगा हो गया। इसमें हर तरफ से हंसी के माहौल का सीजन हो रहा है, इस नाते यहाँ पर हास्य रस हो रहा है। अब हम दूसरा रस करुण रस।
करुड़स के बारे में जानेंगे। तो करुड़स यानी कि जिसमें करुड़ाया शोक का माहौल, जिसमें है रस की वही सिद्धांत चलेगा। बस सिर्फ यहाँ पे रस के जगह पे करुड़स हो जाएगा और अस्थाई भाव के जगह पे जो है शोक हो जाएगा। तो यहाँ पे है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब शोक नामक स्थायी भाव आकर जुड़ जाता है तो वहाँ पे जो है करुड़स की उत्पत्ति होती है। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब शोक नामक स्थायी भाव आकर जुड़ जाता है तो वहाँ पे करुड़स की उत्पत्ति होती है। अब करुड़स का उदाहरण जो है, यानी जिसमें किसी के प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने या नष्ट होने की संभावना रहती है, आशंका रहती है, मन में रह करके जो होते अनिष्ट की आशंका, एक भय जागृत होता है, तो वहाँ पे जो है करुड़स की उत्पत्ति होती है। अब करुड़स का एक उदाहरण है राजा दशरथ जी के मरने के बाद सभी रानियाँ जो है राजा दशरथ जी के शरीर से लिपट कर उनके यश गुणों का बखान कर कर करके जो है रो रही हैं, शोक प्रकट कर रही हैं। तो वहाँ पे उदाहरण है, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। इसी तरह से एक उदाहरण और है, इस तरह से और उदाहरणों में बादल गरजे सामन बरसे, पवन चलत पुरवाई। बादल गरजे सामन बरसे, पवन चलत पुरवाई। कोई वृक्ष तरी भीजत हुई हैं, राम लखन दो भाई। तो यहाँ पे इसमें जो है करुड़स है। इस तरह से हमने हास्यरस और करुड़स की परिभाषा को समझा। उसके पहले हमने जो है रस के सिद्धांत, भरत मुनि के रस के सिद्धांत को, रस के सूत्र को समझा, रस सूत्र की व्याख्या को समझा। उसी के आधार पर जो है इन दोनों रसों की परिभाषाओं को स्थापित किया और इसके आधार पर आप किसी भी सूत्र की परिभाषा दे सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी था, अनिवार्य बोर्ड परीक्षा में। इस नाते इसको आप चिंतन मनन करेंगे, समझेंगे। इसके आधार पर जो है दूसरे उदाहरणों को देख करके उसमें रसों को खोजेंगे और फिर आगे जो है हम अगले दिन जो है अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके कोर्स में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।